आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के लिए साल 2025 जो है वो काफी अच्छा रहा। कह सकते हैं कि साल 2025 को सौरभ भारद्वाज शायद कभी ना भूल पाए, क्योंकि यही वो साल रहा जिसने सौरभ भारद्वाज को एक अलग पहचान दिलाई। हालांकि इस साल की शुरुआत जो है सौरभ भारद्वाज के लिए ठीक नहीं रही, क्योंकि सौरभ भारद्वाज जो है खुद भी विधानसभा का चुनाव हार गए। हालांकि विधानसभा चुनाव में सौरभ भारद्वाज का जो कॉन्फिडेंस था वो 7वें आसमान पर था और किसी भी रिपोर्ट में ये निकलकर सामने नहीं आया कि सौरभ भारद्वाज चुनाव हार रहे हैं। लेकिन सौरभ भारद्वाज के लिए इस साल की शुरुआत होती है एक करारी हार से, जो सौरभ भारद्वाज के लिए भी एक सेटबैक था। इतना बड़ा सेटबैक था कि उन्होंने खुद को बेरोजगार नेता घोषित कर दिया और एक यूट्यूब चैनल की उन्होंने शुरुआत की। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब मैं बेरोजगार हो गया हूं चुनाव हारने के बाद, तो ऐसे में अब मेरे पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचा और इसलिए मैं जो है अपना यूट्यूब चैनल बना रहा हूं। खुद को उन्होंने बेरोजगार नेता भी घोषित कर दिया। हालांकि इसके बाद उन्हें अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी। चुनाव हारने के बावजूद उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से मिली। उन्हें दिल्ली का आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के बड़े सीनियर लीडर कद्दावर नेता गोपाल राय को रिप्लेस किया, क्योंकि सौरभ भारद्वाज से पहले गोपाल राय आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे, लेकिन उनकी जगह सौरभ भारद्वाज को आम आदमी पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और यहीं से उनके साल 2025 के अच्छे साल होने की शुरुआत हुई। हालांकि जैसे ही वो प्रदेश अध्यक्ष बने उनके घर पर ईडी की रेड हुई। 18 घंटे वो रेड चली और उसके बाद जो है सौरभ भारद्वाज जब बाहर निकलकर सामने आए तो एक दूसरे सौरभ भारद्वाज दिखाई दिए, जिनके तेवर अब पहले से काफी ज्यादा बदल चुके थे, काफी ज्यादा आक्रामक हो चुके थे। उन्होंने ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और यहाँ तक कि चुटीले तंज कसते हुए ईडी को निशाने पर लिया और ये भी कहा कि मैं तो अपनी गिरफ्तारी तक देने को तैयार था, लेकिन ईडी वाले मुझे गिरफ्तार ही नहीं कर रहे थे। और यहाँ से जो है एक अलग सौरभ भारद्वाज ना सिर्फ दिल्ली वालों को देखने को मिले, बल्कि देश को भी एक अलग सौरभ भारद्वाज देखने को मिले, क्योंकि सौरभ भारद्वाज के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आम आदमी पार्टी के जो प्रोटेस्ट है वो काफी यूनिक हो गए। चाहे वो थर्मामीटर लेकर AQI का टेम्परेचर नापना हो, या फिर मोहल्ला क्लिनिक जो रेखा सरकार ने बंद किए तो उस पर जो मौकरी वाला वीडियो बनाया जिसमें संजीव झा डॉक्टर बने थे और सौरभ भारद्वाज एक पेशेंट को लेकर जाते हैं जिसका नाम रेखा होता है। उसके बाद यमुना को लेकर जो वीडियो बनाए, चाहे वो भले ही पॉल्यूशन को लेकर तंज कसने वाले जो वीडियो बनाए, इन वीडियो ने सौरभ भारद्वाज को एक अलग पहचान दिलाई और सौरभ भारद्वाज की जो पॉपुलैरिटी है वो साल 2025 में बढ़ती चली गई। ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि ग्राउंड पर भी सौरभ भारद्वाज की जो पॉपुलैरिटी है साल 2025 में जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे बढ़ते गए। उसकी वजह ये थी कि सौरभ भारद्वाज जब से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बने और जब से विपक्ष में आम आदमी पार्टी गई, विपक्ष की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी को मिली, तो विपक्ष की जिम्मेदारी कैसी होनी चाहिए, विपक्ष में रहते हुए सरकार को घेरने का जो तरीका होना चाहिए वीडियोस के जरिए, वो सौरभ भारद्वाज का जो स्टाइल रहा उसे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पसंद किया गया और यही वजह है कि सौरभ भारद्वाज काफी पॉपुलर साल 2025 में होते चले गए। अब सौरभ भारद्वाज ने एक जिम्मेदारी खुद भी ले ली। सौरभ भारद्वाज जो है वो पत्रकार भी बन गए। आपको याद होगा कि यमुना वाली जो रिपोर्टिंग थी, जहां पर 2 यमुना बनाई गई थी, जिसे एक बिस्लरी वाला घाट आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, तो सौरभ भारद्वाज ने एक नई कोशिश जो है आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जिंदा करने के लिए, खड़ा करने के लिए की। वो ये कि सौरभ भारद्वाज ने अपनी पत्रकारों की एक टीम बनाई और वो दिल्ली के मुद्दों पर वीडियोस बनाने लगे, जिसे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा जो है वो पसंद किया गया और इससे सौरभ भारद्वाज को और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। तो कुल मिलाकर साल 2025 जो है सौरभ भारद्वाज के लिए वो काफी लकी रहा, क्योंकि भले ही सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए, लेकिन जब से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, दिल्ली वालों को एक अलग तरीके के सौरभ भारद्वाज देखने को मिले और उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि शायद अब आप ये कह सकते हैं कि सौरभ भारद्वाज दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चेहरा हो गए। अब साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में सौरभ भारद्वाज का जो पूरा फोकस है साल 2026 में जो रहने वाला है वो है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संगठन को मजबूत करना। साल 2027 में MCD के चुनाव हैं, ऐसे में साल 2026 सौरभ भारद्वाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साल 2026 में दिल्ली में कोई चुनाव नहीं है, वो चुनाव की तैयारियों वाला साल है और ऐसे में पूरा साल 2026 जो है वो संगठन को मजबूत करने पर सौरभ भारद्वाज
जोर देंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो, जिससे एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी को फायदा हो। ये पूरा फोकस साल 2026 में सौरभ भारद्वाज का रहने वाला है।